जय हिंद आप सभी लोगों को। इंटीग्रेशन का लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं। चैप्टर 18 चल रहा है और ये एक्सरसाइज 15 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आज के एक्सरसाइज में स्पेशल इंटीग्रेशन उसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन फॉर्म थोड़ा अलग अलग होगा, बट यूज वो स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है उसी फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या फॉर्म है। तो सबसे पहले हम फॉर्म की बात करेंगे। आइए यहाँ पर यह है एक्सरसाइज 18.15। एक्सरसाइज 18.15। यस, ये बहुत ही काम का फॉर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म भी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। कैसे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। फॉर्म क्या है वो आप समझ लीजिए। 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई इसको मैंने नाम रख दिया है कि दिस इज 1/क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक एंड दिस इज डी एक्स। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया 1/क्यू डी एक्स। आगे से हम इतना बड़ा फॉर्म नहीं लिखेंगे, ये इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। आपको शॉर्ट में हम बोल देंगे कि 1/क्यू डी एक्स। तो आप समझ जाएंगे कि क्यू मतलब क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है। मतलब ये शॉर्ट नोटेशन है कन्वीनियंट के लिए, ताकि इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकें। तो समझने के पर्पज़ से हम इसको क्यू मैंने एज्यूम किया है, ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें करना क्या है, इसका वर्किंग रूल क्या है। तो यदि आप बात करेंगे वर्किंग रूल की तो ये काफ़ी आसान है। वर्किंग रूल आपने स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा होगा। एक कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर यूज होगा यूज MOCS, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और देन अप्लाई स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला। उसका जो फार्मूला है, जो भी फार्मूला है वो आप उसको यूज करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर, कैसे हम MOCS अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन है। अब इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों है। तो एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एग्जाम्पल से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस किया जा सके। तो बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x² - x + 1। इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि आप स्पेशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्लस में MOCS यूज होगा। सबसे पहले तो देखना ये है कि ये फॉर्म क्या है। क्या ये वही फॉर्म है जो हम लोग अभी डिस्कस किए। यस, ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है। आप ज़रा ध्यान से देखिए तो ये 1/1 क्वाड्रेटिक है। दिस इज 1/क्वाड्रेटिक एंड दिस इज dx। तो कोई बात नहीं है, इसको इसमें MOCS लगेगा सबसे पहले। अब ये MOCS लगेगा कैसे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा कैसे। बहुत ही आसान है। इसको हम क्या करने वाले हैं ये समझिए। x² - x + 1 लिखा हुआ है। इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, या तो a + b का होल स्क्वायर या नहीं तो a - b का होल स्क्वायर आपको जनरेट करना है। यहाँ पर x है तो x + समथिंग का होल स्क्वायर होगा, या तो x + समथिंग या नहीं तो x - समथिंग का होल स्क्वायर। अब ये कैसे समझेंगे, वो समथिंग क्या है भाई, समथिंग, व्हाट इज समथिंग। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पर dx, इसको x को तो x² रहने दीजिए आप, ये a² हो गया, माइनस a², मैंने बोला a² - 2a भी होना चाहिए। तो 2 तो है नहीं, तो 2 मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। 2a के जगह x हुआ, b तो b क्या है, यहाँ 1 है, नहीं कुछ है तो। लेकिन यहाँ देखिए आप, 2 आपके पास नहीं था तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया
तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा हुआ था x, 2 नहीं था। इसी टर्म को, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको बना देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, या नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूँकि माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का मतलब a के जगह कौन है, तो x, तो x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर के जगह x स्क्वायर हो गया। 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2ab। अब ज़रा समझिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो भाई b स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तभी तो फार्मूला पकड़ेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं है तो बी स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करिए, प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए। जितना आपने ऐड किया था उतना ही आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपका जो टर्म था पहले वाला से बैलेंस करेगा, क्योंकि ये कट करके वापस से वही हो जाएगा। आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 है तो मैंने 5 ऐड कर दिया। 5 आप ऐड भी कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समझे। खैर 5 हम ऐड क्यों करेंगे, अभी जो ज़रूरत है वो ऐड करेंगे, बस मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया। तो अब आप ज़रा इसको समझिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है। क्या ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं है? क्या ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं? और यदि ऐसा है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। a के जगह x है और b के जगह 1/2 है, तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम इसको अगले लाइन में यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं 1/4 प्लस 1, दिस इज dx, और यहाँ भी dx। 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1, तो प्लस 3/4, एंड दिस इज dx। भाई साहब ये होगा आपको x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज √3/2 पूरे का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dx। अब आ गया स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल में क्या था, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किस चीज़ का फॉर्म है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म है, एंड दिस इज dx। यदि ऐसा होता था तो क्या करते थे, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a, a के जगह 1/a तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x/x के जगह ये पूरा है x माइनस 1/2, a के जगह √3/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 2x माइनस 1 और 2 2 कर जाएगा, √3 प्लस c इज द आंसर। तो ये आपका आंसर हुआ, मतलब ये बना। इसमें स्पेशल इंटीग्रल यूज हुआ, बट इसमें MOCS पहले लगा। MOCS मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये 10th क्लास में पढ़ना था। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का याद करिए कितना मेथड था, 3 मेथड था यदि आपको याद होगा तो। एक था MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फैक्टराइज करके, दूसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधर आचार्य मेथड, है ना, जिसमें x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, वो दूसरा मेथड था। और एक उसी में था तीसरा मेथड MOCS। ये कोविड के समय में उसके बाद से ये जो मेथड है वो डिलीट हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस मेथड को नहीं पढ़े हो, तो खैर कोई बात नहीं, मैंने ये आपको बताया। और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है थ्रू आउट आगे के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब में काम देने वाले हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, या तो आप वहाँ जा कर के मतलब MOCS पे बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ मतलब अलग से 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए, ताकि आपको सपोर्ट मिल जाएगा।
और या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ बनाइए। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसलिए टफ लगता है क्योंकि वो स्पेशल इंटीग्रेशन के का कॉन्सेप्ट नहीं जानता, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि वो एमओसीएस ठीक से अप्लाई नहीं कर पाता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से कमांड कर लीजिए। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बना के दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चूँकि क्वेश्चन कम है इसलिए हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरे पास दो तरीका है। 2 को हम चाहे तो बाहर ले सकते हैं, तो चलिए 2 को हम बाहर ले लिया, तो i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 2 मैंने बाहर ले लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है तो x बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 होगा, एंड देन दिस इज dx होगा। हम इसको 1/2 को बाहर कर दिए। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 है, इसी में लगेगा एमओसीएस, यहाँ प्लस है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा वो हम आपको अभी बना के दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए भी चाहिए, तो 2 ऊपर नहीं है तो 2 लिखा मैंने, ए के जगह क्या है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक्स है, बाकी का बी मतलब 1/2, लेकिन यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, तो यहाँ हो गया 2। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के जगह क्या है 1/4, तो भाई बी स्क्वायर यहाँ रहेगा तभी ना ये फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/4 है, 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब इतना मैंने ऐड किया है तो यहाँ पर इतना सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पहले से क्या था माइनस 1/2, तो यहाँ माइनस 1/2 प्लस सी। अब ज़रा यहाँ से यहाँ तक को आप ध्यान से देखिए क्या बना, ये बना ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब 1/2, ये हो गया 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/2 dx। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज 1/2, 1/x प्लस 1/4 पूरे का होल स्क्वायर, और इसको यदि आप ऐड करेंगे तो ये एलसीएम आके हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, सॉरी 16 1 जा 16 1, 2 8 जा 16, तो 8 प्लस 1 9, ये हो जाएगा 9/16, एंड दिस इज dx। 1/2, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, x प्लस 1/4 पूरे का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 3/4 पूरे का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dx, ये हो जाएगा 1/2। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट पे आ गया भैया, ये हो गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब यदि आपको ये स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद होगा तो आप ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला होता था, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी इज द आंसर, है ना। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं 1/2 इंटू 1/2a, तो 2a, ए के जगह क्या है ये 3/4, तो यहाँ पर लिखने हैं 3/4 log के अंदर क्या होगा x माइनस ए, x के जगह क्या है x प्लस 1/4 माइनस ए 3/4 अपॉन x प्लस 1/4 प्लस ए 3/4 प्लस सी इज द आंसर। ये आप 4 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 ऐसे हो जाएगा, दिस इज लॉग। ध्यान से देखिए x 1 माइनस 3 क्या होगा -2, और -2/4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2/4 अपॉन x 4/4,
तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग को ये 4 से ये 4 कैंसल, 1/6 लॉगरिथम ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 2, और ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस c इज द आंसर। अब चाहे तो आप 2 कॉमन लेकर के आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे MOCS यूज करके यदि क्वेश्चन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में हो, 1 बाई क्वाड्रेटिक हो, तो कैसे MOCS का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखिए किस तरह का है, इसको जरा आपको बना करके दिखाते हैं। आप चाहे तो अब खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, I इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर हम 3, 1 का 3 हम बना रहे हैं। देखिएगा क्या है, I इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और कुछ इस तरह से होगा। ये 1/3 माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और प्लस 1 या ऐड किया तो माइनस 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, एंड दिस इज dx। 1/3 माइनस, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है x, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और माइनस माइनस प्लस, तो इसको प्लस 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर dx लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 4, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dx। भाई ये क्या आ गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, यहाँ पर आप चाहे तो ये फॉर्म एक बार लिख लीजिए ताकि आपको गलती ना हो। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx। क्या होता है भैया 1/2a लॉगरिथम ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और ये सारे के सारे चीज़ मॉड के अंदर 1/2a, a के जगह क्या है, a के जगह है हमारे पास 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लॉगरिथम ऑफ a प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, एक्स के जगह क्या है x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x माइनस 1 प्लस c द आंसर। यहाँ से 1/4 लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस एक्स प्लस सी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी का जो क्वेश्चन है तो आप खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी सेम ही क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन बना लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए, तो 2 लिखेंगे a 2a, तो a के जगह 2x है, a के जगह 2x है इंटू b, तो 3 समझिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x ये मिल गया, 2x का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये भी मिल गया। अब क्या चाहिए b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 मैंने ऐड कर दिया, इतना है नहीं तो इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 5। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, तो ये आपको a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये है 1/2x प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 4 होता है, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। इसको हम लोग क्या देखेंगे, तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज dx। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला 1/2a लॉगरिथम ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c इज द आंसर। भाई साहब 1/2a, a के जगह क्या है 2, लॉगरिथम ऑफ x के जगह क्या है, x के जगह 2x प्लस 3 माइनस a के जगह क्या है 2, 2x प्लस 3 प्लस 2 पूरे का मॉड एंड दिस इज c। याद करिए x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करते थे, तो ये हो जाएगा 1/8, दिस इज लॉगरिथम ऑफ 2x 3 माइनस 2 प्लस 1, दिस इज 2x 3 प्लस 2 5 प्लस c इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं।
ये सेम है सेम है सेम है सेम है, ये डिफरेंट है। तो हम इसको आपको बना के दिखा देते हैं, बाकी आप खुद ही बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको दिखाते हैं। 6 में थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन x+1 अपॉन x+2 एंड x+3। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया था कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। भाई है, कैसे नहीं है? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, 1 नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट उसी फॉर्म में दिया हो, नहीं दिया हुआ है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, समझे? तो क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पर 2 है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x+2 मैंने लिखा, 2 लिखा तो -1 लिख दिया। 2 - 1 कितना आता है? 1 होता है। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, तो अभी थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ से आप देखिए, इससे इसमें इससे इधर डिवाइड कर दीजिए, x+2। आप चाहे तो 3 भी ला सकते हैं, x+3, चॉइस इज योर। आप 3 लेकर के बना लीजिए, x+2 इंटू x+3 एंड दिस इज 1 अपॉन x+2 इंटू x+3 एंड दिस इज dx। अब समझिएगा इसको, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन x+3, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है 5x+6 एंड दिस इज dx। भाई अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, ये हो जाएगा 1/x+3 dx -1 अपॉन, और ये क्वाड्रेटिक आ गया, x² + 5x + 6 इज द आंसर। सॉरी आंसर नहीं, x² + 5x + 6 एंड दिस इज dx। इसका इंटीग्रेशन तो log x + 3 हो जाएगा। हमको इसके बारे में सोचना है, और इसको सोचना क्या है, इस पर तो ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए हैं। ये है क्या, 1 क्वाड्रेटिक। करेंगे क्या, तो MOCS लगाएंगे। क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर जनरेट करेंगे। तो ये x² है तो ये a², 2ab, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। हम आपको बना के दिखाते हैं, आप खुद से भी ट्राई करके देखिए। 1 अपॉन x+3 का इंटीग्रेशन अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे एक ही साथ। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिखने वाले हैं, 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ 5 है तो 5 लिखा, और 2 नहीं था तो 2 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब ज़रा समझिएगा, a² + 2ab, a² + 2ab, तो b² होना चाहिए, b² नहीं है तो उतना ऐड करेंगे, मतलब 25/4 इतना ऐड किया, तो इतना आप सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, 25/4 + 6। यस, अब आपका काम हो गया। अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, एक ही साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक x + 5/2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, -25 + 24 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, जिसको 1/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, आप लिखिए, पूरा स्टेप लिखिए। 1 अपॉन, अब ज़रा देखिए, ये फार्मूला पकड़ लिया, ये तो 1/x+3 है। यहाँ फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है 1/x² - a² dx का। तो क्या था, 1/2a फार्मूला, ये इसका क्या रिजल्ट है, 1/2a लॉगरिथम ऑफ x - a अपॉन x + a + c इज द आंसर। तो यहाँ पर हम आते हैं 1 अपॉन, सॉरी अब इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा लॉगरिथम ऑफ x + 3 माइनस 1/2a, तो a के जगह क्या है 1/2, लॉगरिथम ऑफ x - a, x के जगह क्या है x + 5/2 माइनस a के जगह क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय x + a, तो x + 5/2 + 1/2 + c द आंसर। ये हो जाएगा log x + 3। अब आप इसको log के अंदर x + 3 log के अंदर लिखना है, log के अंदर x + 3, ये 2 से 2 कट गया, लॉगरिथम ऑफ, इसको ज़रा देखिए x
5 माइनस 1 4, 4/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 5 प्लस 1 6, 6/2, तो x प्लस 3 प्लस सी इज द आंसर। आई होप आप समझ चुके होंगे कि यदि 1/क्वाड्रेटिक मतलब क्या, 1/x² प्लस bx प्लस सी होता है तो कैसे क्वेश्चन बनता है और क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूटिलाइज होता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपको स्पेशल इंटीग्रल पे कमांड है तो आप आगे का जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इजीली बन जाएगा। तो ये उसी स्पेशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया गया है। एक फॉर्म इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में MOCS ये आपको कमांड करना होगा। यदि MOCS पे कमांड हो गया तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसमें बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ही बना सकते हैं। ये सब एक एक करके क्वेश्चन था, मैंने एक ही जगह सारा बना दिया, सेम ही क्वेश्चन है। तो ये आपको, तो अब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी का क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिए। आप NCERT का बुक बना सकते हैं, आप दूसरा और भी कोई बुक है तो वो भी बना सकते हैं। हम ये बुक अभी बना रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को यहीं पर रोकते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज पे वर्कआउट करके आइए और स्पेशल इंटीग्रल का जो रिजल्ट है हम चाहेंगे कि आप उसको प्रूव भी करिए खुद से। हम अभी नहीं प्रूव किए, आगे प्रूव करेंगे टाइम मिलेगा तो, लेकिन आप खुद से उसको प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है तो उसी के बेसिस पर वो सारा प्रूफ होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इस सब के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।